कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। अजर अमर अविनाशी, कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में है। सृष्टि के अंदर बाहर तो, सृष्टि के अंदर बाहर तो एक समा समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आइए हाथ उठा के। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी माया। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। जय भारत माता की जय, गौ माता की जय। चलो कपाल भाती पूरा हो गया था, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई करेंगे। आपको एक गुरु महिमा और सुना देते हैं। भाई हरि और बेटी वाणी गाते रहते हैं ना, सुनते रहते हो आप, सुनो। हमारा यही काम है, गुरु की महिमा, शास्त्र की महिमा, वेद की महिमा, गौ की महिमा, गायत्री की महिमा, गंगा की महिमा, ज्ञान की महिमा, भक्ति की महिमा, कर्म की महिमा, पुरुषार्थ की महिमा, योग की महिमा, आयुर्वेद स्वदेशी की महिमा, सेवा की महिमा आपको बताते रहते हैं। आपको सब कुछ ना समझ में आए तो एक बात तो समझ ही लेना कि हमें गुरु की शरण में रहना है, और जैसा गुरु कहते हैं वैसे ही जीना, इसमें ही जीवन का सत्य है।
बाकी तो इतने भटकावे हैं इस जगत में ना। श्वास बाहर छोड़ो और 3 बंद के साथ श्रद्धा पूर्वक करो। सात खंड नो दीप में गुरु से बड़ा न को, करता करे सो कर न सके, गुरु कर सो। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन ने सबको तारा। गुरु एक बहती गंगा की धारा, गुरु चरणन से सबको तारा। कृपा को उसकी हर कोई माने, गुरु की महिमा कोई न जाने, ना कोई पंडित ना ही सयाने। गुरु की महिमा कोई न जाने, गुरु की महिमा कोई न जाने, कोई न जाने। अग्निसार, जिससे जितना बन पाए बाह्य प्राणायाम अग्निसार ये किया करो। और इससे करते करते शरीर, इंद्रिया, मन, पूरा जीवन पावन हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो बुद्ध हो जाएगा। शुद्ध हो से बुद्ध हो से निरंजन हो से संसार माया परिवर्तित हो से शुद्ध हम बुद्ध हम पूर्ण शिवो शिव मुक्त। फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा ननक सा सुखदाई वो है। पीर फकीर की वाणी में वो है, बुद्धा ननक सा सुखदाई वो है।
उज्जाई भी कर लीजिए। बार करना, रोक के रखो पहले, अभ्यंतर प्राणायाम हो जाएगा, साथ साथ बंद लग जाएगा, अभ्यंतर कुंभक। महिमा, योग की महिमा, सेवा की महिमा, आयुर्वेद की, स्वदेशी की महिमा बताते बताते आपको ये बता रहे हैं कि बस गुरु की शरणागति में रहो और गुरु जो आदेश देते हैं, संदेश उपदेश देते हैं, बस गुरु उपदिष्ट मार्ग से, गुरु वाणी वेद वाणी का अनुसरण करते हुए संस्रतेन गवे वहिमाश्रतेन विराधि से। आओ अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो। ऐसे ही प्राणायाम की साधना रोज सुबह उठ करके ये 1 से 2 घंटा साधना करो सुबह सुबह, फिर देखो दिन भर तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी होगी। अनुलोम विलोम। मुझको जमी आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। तुम्हें गुरु की शरणागति में रहते रहते ही भगवान भी मिल जाएगी। जीवन के सारे सत्य, जीवन की सारी सफलताएं तुम्हारे जीवन में अपने आप प्रकट हो जाएंगी। बस एक गुरु को पकड़ के रखना, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा, इसको पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। लय के साथ करना, रुकना नहीं किसी को भी, भाव से करना, श्रद्धा से करना। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको ज़मीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको ज़मीन आसमां
ऐसे गुरु की शरणागति में, गुरु माने ज्ञान, गुरु जो हमें ज्ञान देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, सद्भाव देते हैं, सत्कर्म करने के लिए सत्य के पथ पर, धर्म के, न्याय के पथ पर, वेद के पथ पर, ऋषियों के पथ पर आगे बढ़ने के लिए जो हमें प्रेरणा देते हैं, उन गुरुओं की शरण में रह करके, भगवान की शरण में रह करके बस एक एक जीवन का पल पावनता से बीते। पहली अंगुली माथे पर, शीश 3 अंगुलियां, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। आज्ञा चक्र में मन को पूरी तरह से टिका करके भगवान की शरणागति में पूरे प्रतिष्ठित होकर के भगवान के अनुग्रह स्मरण करते हुए, भगवान की कृतज्ञता में, भगवान के प्रेम में पूरी तरह समाहित होकर के करना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद मनस है। भ्रामरी के बाद उद्गीत प्राणायाम, ओंकार ध्यान, पूरी श्रद्धा, पूरी कृतज्ञता, पूरी प्रेम से।
ऐसे ओंकार का जप करते करते अपने आप ही मौन हो जाते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर ही ध्यान मुद्रा में, आंखें बंद। अब थोड़ी देर इस स्थिति में ही बैठिए। जिनको कमर में दर्द है, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, बहुत कमजोरी है, लंबा नहीं बैठ पाते, वो शवासन में लेट करके ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए सबसे पहले भगवान की शरणागति। यदंग दास से त्वम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यमंगिरः न मे भक्तः प्रणश्यति। यम कामयितं तम उग्रम कणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं समेधाम् अहमेव सत्यम् इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः। यम कामयितं तम उग्रम कणौमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं समेधाम्। भगवान की शरणागति। प्रभु तेरे सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान प्रकाश में जिए। तेरे प्रकाश में, तेरे प्रेम में जिए। प्रभु तेरे पुरुषार्थ में तूने जो ज्ञान शक्ति, संवेदनाओं की शक्ति, जो भी सामर्थ्य पुरुषार्थ करने का बल प्रभु आपने दिया हुआ है, आपकी ही सेवा करें, आपकी शरणागति में, आपकी संपूर्ण दिव्यताओं से युक्त होकर के जिए। प्रभु आपका ही वर्ण करें, आपका ही ध्यान, आपकी ही भक्ति पूजा, आपका ही प्रेम, आपका प्रेमी बन जाऊं। ऐसे हृदय चक्र में अथवा आज्ञा चक्र में मन को टिका के, इसको कहते हैं सविचार समाधि, विचार पूर्वक समाधि लगाना। इसी को कहते हैं भाव समाधि, संप्रज्ञात समाधि, सबीज समाधि, सगुण समाधि। और इसके बाद फिर निर्गुण समाधि, निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि तो अपने आप लगती। कोई स्मृति भी आए, कोई आकृति आए, कोई स्वरूप सामने आए, तो सारी स्मृतियों में, सारे स्वरूपों में, सारे संबंधों में भगवान को ही देखना, क्योंकि सबका कर्ता नियंता संघर्ता भगवान ही तो है। जब सब कुछ करता धरता भगवान है, भगवान ही सबको बनाने वाला, सबको चलाने वाला, सब में समाने वाला, तो कोई स्वरूप ध्यान में आए, कोई संबंध स्मृति में आए, तो सबको भगवान में अनुभव करो, भगवान का ही अनुभव करो। इसी को कहते हैं भगवान का विश्वमय रूप, भगवान के इस विश्वमय और विश्वातीत रूप में समाहित होकर यही समाधि। ऐसे अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना। दोनों हाथों की गर्म हथेलियों की ऊर्जा को उष्मा का देना, आंखों पर